हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करते हैं नर्वस सिस्टम्स के अंदर न्यूरॉन्स को। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर देखा था, ऑब्जर्वेशन किया था न्यूरॉन के स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं न्यूरॉन्स क्या है। आप जानते हैं न्यूरॉन एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है ना, न्यूरॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, न्यूरॉन क्या है? एक सिंगल सेल के लिए हम न्यूरॉन टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है न्यूरॉन्स का। ठीक है, तो न्यूरॉन्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो आज हम यहाँ पे फंक्शन देखेंगे न्यूरॉन के, क्या क्या स्पेशल फंक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ डेंड्राइट्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइटोन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सोन। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे साइटोन, ये प्रोजेक्शन आपको दिख रहा होगा ये पूरा। ठीक है, तो साइटोन मीन्स होता है सेल बॉडी। ठीक है ना, साइटोन मीन्स मैंने आपको बताया था क्या होता है, सेल बॉडी होती है। ठीक है, तो ओवरऑल जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो साइटोन मीन्स सेल बॉडी क्या है, फर्स्ट पार्ट है किसका? न्यूरॉन्स का। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कौन सा है? सेल बॉडी है। देन आगे क्या होता है, न्यूरॉन का ही एक्सटेंशन होता है डेंड्रॉन्स। न्यूरॉन का ही एक्सटेंशन क्या होता है? डेंड्रॉन्स होता है। और सेल बॉडी का एक्सटेंशन ही क्या होती हैं? डेंड्रॉन्स होती हैं, जो कि हमें ब्रांच फॉर्म में दिखती हैं। किस फॉर्म में दिखती हैं? ब्रांच फॉर्म में दिखती हैं। एंड डेंड्रॉन्स क्या हो सकते हैं? वन भी होते हैं और मोर देन वन भी हो सकते हैं। ठीक है, आप देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, वन डेंड्रॉन भी हो सकता है एंड मोर देन वन डेंड्रॉन्स भी हो सकते हैं। और यहाँ से ही सेल बॉडी से ही एक और लॉन्ग एक्सटेंशन क्या होता है, बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सेल बॉडी क्या है, फर्स्ट पार्ट है न्यूरॉन का। और सेल बॉडी से ही, क्योंकि सेल बॉडी में क्या होता है, ऑल सेल ऑर्गेनली होती हैं, सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल एब्सेंट होने के बेस पे ये क्या नहीं करता, डिवाइड नहीं होता, सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये आपको पता है। ठीक है, बट क्या है यहाँ पे साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन जैसे इंक्रीज होता है तो कुछ स्पेशल डेंड्रॉन्स बनते हैं और कुछ स्पेशल टाइप की क्या बन रही हैं, एक्सोन बन रही हैं। ठीक है, और इस एक्सोन्स में क्या होती हैं, यहाँ पे क्या होता है, कुछ स्पेशल टाइप की माइलिन सीथ क्या हो जाती, भर जाती है। ठीक है, ये वाइट माइलिनेट होती हैं, वाइट कलर की माइलिन सीथ होती हैं। ठीक है ना, और ये किस में भरती हैं? एक्सोन में। ठीक है, और इस टाइप से ये हमें एक्सटेंशन दिखता है न्यूरॉन्स के बाहर, जिसे हम कहते हैं न्यूरोलेमा या इसको हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म भी कहते हैं। ठीक है, एक्सोन के बेस पे न्यूरोलेमा को ही हम क्या कहते हैं? एक्सोलेमा या एक्सोलेमा। ठीक है, और न्यूरोलेमा किसके बेस पे बोला जाता है यहाँ पे? न्यूरोलेमा, न्यूरोप्लाज्म, या इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म के लिए यहाँ पे क्या टर्म यूज किया जाता है? न्यूरोप्लाज्म। ठीक है ना, तो माइलिन सीथ इसमें होती है, नोड ऑफ रेनवियर इसमें होता है, जो कि क्या करती हैं, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं उन्हें जंप करने में हेल्प करती हैं। जैसे ही जंप करेगी तो ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और एक फाइनली एक और पार्ट्स में यहाँ पे एक्सोन डिवाइड हो जाता है, जिसको हम कह रहे हैं एक्सोन टर्मिनल। ठीक है, और ये एक्सोन टर्मिनल जो इनकी एंड पार्ट है, इनको हम कहते हैं नोब ऑफ एक्सोन। ठीक है ना, तो ये इस टाइप से आपको दिख रहा है। तो अब हम देखते हैं कुछ वन बाय वन इसके क्या क्या फंक्शन हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, तो देखते हैं क्या क्या स्पेशल फंक्शन है न्यूरॉन के। ठीक है, जनरली अगर हम देखें बेसिक पॉइंट, तो न्यूरॉन दो चीज़ों पे काम करता है।
ठीक है। न्यूरॉन किस पे काम करता है? एक तो है एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी पे काम करता है, ठीक है, एक्साइबिलिटी पे काम करेगा। और दूसरा काम करता है कंडक्टिविटी पे। दूसरा किस पे काम करता है? ये कंडक्टिविटी पे, ठीक है। तो एक तो हो गया एक्साइटेबिलिटी और दूसरा कंडक्टिविटी, ठीक है। पहला हम समझते हैं क्या है एक्साइटेबिलिटी क्या है। तो एक्साइटेबिलिटी होती है एक्सटर्नल स्टिमुलस, एक्सटर्नल स्टिमुलस, ठीक है। एक्सटर्नल स्टिमुलस दैट मीन्स कोई स्टिमुलस आ जाने से या कोई स्टिमुलस कैरी होने पे क्या होती है, जो न्यूरॉन्स होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स क्या हो जाएगी? एक्टिवेट हो जाएगी और रिस्पॉन्स देने के लिए उसे क्या करना होगा? एक्साइटेबल होना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी हमारी न्यूरॉन सेल है, ठीक है, या वो न्यूरॉन सेल या हमारी जो नर्व सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगी? किसी भी स्टिमुलस के आने पर एक्टिव हो जाएंगी और जैसे एक्टिव हो जाएंगी तो ये क्या करती हैं? रिस्पॉन्स देने के लिए एक्साइटेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या है? एक काम करती हैं न्यूरॉन किसके बेस पे? एक्साइटेबिलिटी पे। दूसरा क्या है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है कि जो कंडक्टिविटी मीन्स होता है कैरिंग वेव ऑफ इम्पल्स, कैरिंग वेव ऑफ इम्पल्स, ठीक है। जो इम्पल्सेस हैं उनको क्या कराना है? कैरी कराना है, ठीक है। तो जो भी इम्पल्सेस हैं उनको स्टिमुलस, ठीक है, स्टिमुलस के साथ क्या कराना है? ट्रेवल करेगा, ठीक है। जो भी हमारी नर्व्स हैं वो कैरी होंगे, ठीक है ना। और स्टिमुलस को कैरी कराएगा किस फॉर्म में? वेव के फॉर्म में, ठीक है। किस फॉर्म में? वेव के फॉर्म में, ठीक है। तो इस टाइप से ये दो चीज़ें हो गई, एक है एक्साइटेबिलिटी और दूसरा कंडक्टिविटी, ठीक है। सेकेंड वन हम जानते हैं कि जो न्यूरॉन है कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, तो ये एक लॉन्गेस्ट सेल है हमारी, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी। कैसी सेल है? लॉन्गेस्ट सेल है हमारी बॉडी की, ठीक है। तो इस टाइप से आप जान सकते हैं इसके कुछ। अब इसके पार्ट्स के बेस पे इसके फंक्शंस को समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या है? डेंड्रोन। ये साइटोन को लेते हैं सबसे पहले। सबसे पहले हम ले रहे हैं किसको? साइटोन। साइटोन को कहा जाता है पेरिकैरियोन। साइटोन को क्या कहा जाता है? पेरिकैरियोन या सोमा, ठीक है। तो ये जो है सोमा मीन्स होती है बॉडी, ठीक है। सोमा मीन्स क्या होती है? सेल बॉडी होती है, ठीक है। साइटोन, साइटोन भी ये जनरली साइटोप्लाज्म से लिया गया है। तो देखते हैं इसके क्या क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे आपको बता दें कि ये क्या होता है? यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। इट इज़ यूनिन्यूक्लिएटेड, ठीक है। ये आते हैं एग्जाम्स के अंदर, पूछते हैं, ठीक है। व्हाट इज साइटोन, व्हाट इज डेंड्रोन, व्हाट इज एक्सॉन्स, ठीक है। सेकंड इसकी जो करेक्टर है वो क्या है? सेंट्रियोल एब्सेंट। बाकी जितने भी ऑर्गेनेली है वो प्रेजेंट होते हैं इसमें, बट सेंट्रियोल क्या होता है इसमें? एब्सेंट होता है, जिसके बेस पे आप जानते हैं न्यूरॉन डज नॉट डिवाइड, ठीक है। न्यूरॉन क्या नहीं कर पाएगा यहाँ पे? डिवाइड नहीं कर पाता है, ठीक है। देन आप जानते हैं यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म इसमें होता है जो कि किसका बना होता है? इसमें होते हैं निसिल ग्रेन्यूल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें? निसिल ग्रेन्यूल्स होते हैं और न्यूरोफिब्रिल होते हैं, ठीक है।
साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, निसिल ग्रेन्यूल्स एंड न्यूरोफिब्रिल्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, निसिल ग्रेन्यूल्स क्या है, ये मैंने आपको कल भी बताया। निसिल ग्रेन्यूल ये है साइटोन एंड डेंड्रोन दोनों में ये पाया जाता है। अगर हम बात करें तो निसिल ग्रेन्यूल साइटोन में भी होगा और डेंड्रोन में भी होता है, और इट इज मेड अप ऑफ ER, that means endoplasmic reticulum एंड राइबोसोम्स। ठीक है, तो ये किससे बना होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स। और इसका फंक्शन क्या है, तो ये फंक्शन करता है साइटोन के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो आपको पता है जहाँ पे राइबोसोम्स आ गया इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं साइटोन और डेंड्रोन्स के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, सेल जो है सेल की बॉडी में इनलार्जमेंट होगा, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या है, राइबोसोम्स हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये इसके लिए स्पेशल फॉर्म में क्या कहते हैं, निसिल्स ग्रेन्यूल्स। ठीक है, सेकेंड हम ले रहे हैं यहाँ पे डेंड्रोन, सेकेंड हम लेते हैं डेंड्रोन। ठीक है, तो डेंड्रोन्स के करेक्टरिस्टिक्स को हम देखते हैं, क्या क्या इसके फंक्शन हैं। तो सबसे पहले तो ये क्या है, वन और मोर देन वन हो सकते हैं, वन और मोर देन वन हो सकते हैं। ठीक है, डेंड्रोन साइटोन से एक एक्सटेंशन भी निकल सकता है। ठीक है, और ये ब्रांच फॉर्म में मीन्स मोर देन वन एक्सटेंशन भी निकल सकते हैं। ठीक है, तो वन प्रोसेस भी निकलता है और मोर देन वन प्रोसेस भी डेंड्रोन्स के सेल बॉडी से निकलते हैं। ठीक है, तो ये इसका स्पेशल करेक्टर है। तो ये स्मॉल भी होगा तो कैसा भी होगा, ब्रांच भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें निसिल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है, अभी आपको मैं बताया था निसिल्स ग्रेन्यूल्स इसमें होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं इसमें, निसिल ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, जिससे कि इसमें क्या हो सके, प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। और इसका जो बेसिक फंक्शन है, इसका बेसिक फंक्शन है कैरी impulses towards cytone, ठीक है, ये क्या करता है, जो भी इम्पल्सेस हैं या जो भी स्टिमुलस है उसको वेव के फॉर्म में कहाँ पे पहुँचाता है, टुवर्ड्स दी साइटोन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल कंडीशन। कैसी कंडीशन होगी ये, सेंट्रीपिटल कंडीशन। ठीक है, सेंट्रीपिटल क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो या इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो जो हमारे नर्व सेल्स हैं, तो नर्व सेल्स में जो प्रोसेस है किसका, साइटोन का, जिसे हम डेंड्रोन कहते हैं। तो डेंड्रोन यहाँ पे एफरेंट की तरह काम करता है। ठीक है, एफरेंट की तरह काम करता है। एफरेंट में यहाँ पे क्या होता है, इस पे कुछ ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो कि स्टिमुलस को रिसीव करता है। ठीक है, स्टिमुलस को क्या करेगा, रिसीव करेगा एंड देन कैरी कराएगा इम्पल्सेस को टुवर्ड दी साइटोन। ठीक है, और साइटोन एक सेंट्रल पोजीशन है, आपको पता है एक्सोन और डेंड्रोन का, तो इसलिए इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल कंडीशन। ठीक है, तो ये हो गई किसकी बात, डेंड्रोन की। अब हम बात करते हैं एक्सोन। थर्ड है हमारे पास, किसका पार्ट है, न्यूरॉन्स का, तो हमारे पास है एक्सोन। थर्ड पार्ट इसमें कौन सा ले रहे हैं हम,
एक्सोन, एक्सोन्स को कहा जाता है नर्व फाइबर। क्या बोला जाता है इसको? नर्व फाइबर बोला जाता है। नर्व फाइबर क्यों इसको बोला जा रहा है? क्योंकि ये लॉन्ग शेप्ड का होता है, ठीक है, काफ़ी लेंथ में इसकी जो लेंथ होती है वो काफ़ी होती है, ठीक है ना। तो इसके बेस पे इसको क्या कहा जाता है? नर्व फाइबर बोला जाता है, ठीक है। तो इसका भी बहुत ही स्पेशल फंक्शन है हमारे बॉडी में। तो आप देखेंगे एक्सोन फ्रॉम द साइटोन, एक्सोन फ्रॉम द साइटोन arises always one very long process called एक्सॉन, ठीक है। तो ये क्या होता है? जो एक्सॉन फ्रॉम दिस साइटोन से ये रिलीज होता है, अराइजेज ऑलवेज वन वेरी, ठीक है। तो ये हमेशा वन होता है, ठीक है, वेरी लॉन्ग, लेकिन काफ़ी लॉन्ग होता है, और प्रोसेस कॉल्ड एक्सॉन, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं? एक्सॉन कर रहे हैं, ठीक है। आपने स्ट्रक्चर के अंदर देखा ही होगा। ऑल न्यूरॉन्स it is surrounded by a white insulating sheath, या इसको हम बोलते हैं कवरिंग सेल्स, ठीक है, आर कॉल्ड न्यूरिलेमा, न्यूरिलेमा, ठीक है। तो जितने भी टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, तो इन न्यूरॉन्स की जो एक्सोन सराउंडेड होती हैं, ये एक्सोन किससे सराउंडेड होती हैं? न्यूरिलेमा से, ठीक है। किससे? न्यूरिलेमा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सोन इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सोन is called exolemma, and its cytoplasm, ठीक है। एक्सोलेमा जो टर्म्स यूज किया जा रहा है वो किसके लिए? साइटोप्लाज्म के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है द एक्सोन एंड्स इन ग्रुप ऑफ ब्रांचेस, द एक्सोन एंड्स in a group of branches called, क्या कहते हैं इनको? टर्मिनेट्स, ठीक है। एंड each branches terminates as a bulb like, कैसे होते हैं? bulb like structure called, क्या कहते हैं इनको? साइनेप्टिक नॉब, ठीक है। एंड दे पोसेस साइनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है, containing
containing chemical न्यूरोट्रांसमीटर तो एक केमिकल रिलीज होता है इन साइनेप्टिक नॉब्स में, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, साइनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं। तो इस साइनेप्टिक वेसिकल से एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करती हैं, एक जंक्शन बनाती हैं, ठीक है, और आगे वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन्स यहाँ से क्या होती है, इम्पल्सेस कैरी करती हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है ना। तो ये तो थे कुछ स्पेशल फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे आप कुछ स्पेशल टाइप की न्यूरॉन्स होती है इसमें ही, ठीक है। तो देखते हैं, तो सेल बॉडी के एक्सटेंशन के बेस पे ही डेंड्रोन्स, साइटोन और एक्सोन के प्रोसेस के बेस पे कुछ स्पेशल टाइप की न्यूरॉन्स होती हैं, ठीक है। कुछ क्या होती हैं, स्पेशल टाइप्स की न्यूरॉन्स होती हैं जो स्पेशल स्टेज में हमें दिखती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहला है यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक है। तो जो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होती हैं इसमें हम देखेंगे न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एक्सॉन। इसमें क्या होता है, न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ वन एक्सॉन, ओनली वन एक्सॉन, ठीक है। केवल हमें क्या दिखेगा, वन एक्सॉन दिखेगा, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे देख पाएंगे ये हमारे पास सेल बॉडी है और सेल बॉडी से ओनली किसका एक्सटेंशन होगा, केवल और केवल यहाँ पे होगा एक्सॉन का, ठीक है। तो यहाँ पे केवल एक्सॉन बनेगा, ठीक है। इस टाइप की न्यूरॉन्स को क्या कहा जाता है, यूनिपोलर न्यूरॉन कहा जाता है, ठीक है। इट इज़ फाउंड इन द एम्ब्रियोनल स्टेज। केवल ये यहाँ पे कहाँ पे पाया जाता है, इट इज द फाउंड। तो ऐसा न्यूरॉन जो हमें दिखता है ये कहाँ हमें दिखता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में दिखेगा। किस स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है। तो ये हो गई सेल बॉडी और इससे निकलेगा एक एक्सॉन, ठीक है। तो ये हो गया यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक है। कई बार पूछा जाता है यूनिपोलर न्यूरॉन क्या होता है, तो न्यूरॉन कंसिस्ट ओनली वन एक्सॉन, इट इज़ फाउंड इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। बाकी ये वाली जो प्रोसेस है हमें कहीं पे भी नज़र नहीं आती है, ठीक है। दूसरा है हमारे पास बाइपोलर न्यूरॉन। दूसरा क्या है हमारे पास, बाइपोलर न्यूरॉन। तो बाइपोलर न्यूरॉन में क्या होता है, न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ वन एक्सॉन एंड वन डेंड्रॉन। न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ वन एक्सॉन एंड वन डेंड्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्सॉन होगा और एक डेंड्रॉन होगा। दीज आर फाउंड इन द रेटिना। These are found in the retina, ठीक है, रेटिना ऑफ आई में, ठीक है। तो ये हमारी आईज में मिलती हैं, ठीक है। तो आप इसको देख पाएंगे कि यहाँ पे जैसे सिंपल ये सेल बॉडी हो गई, तो सेल बॉडी से क्या होगा, एक सिंपल क्या निकलेगा, डेंड्रोन निकलेगा और इससे एक सिंपल क्या निकल पाएगा, यहाँ से एक्सॉन निकल देगा, ठीक है। तो ये डेंड्रोन, वन डेंड्रोन एंड वन क्या है ये एक्सॉन, ठीक है। तो इस टाइप की एक्सटेंशन को हम क्या कर रहे हैं, बाइपोलर न्यूरॉन, ठीक है। अब जो जनरली हम
पढ़ते हैं अपने सिलेबस में और जिसे देखते हैं वो है हमारी कौन सी, मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी कंडीशन में क्या हो जाएगा, न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन डेंड्रॉन एंड एक्सोन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स के अंदर न्यूरॉन्स कंसिस्ट ऑफ several dendrites and an axon ठीक है। एक्सोन क्या होता है, हमेशा एक ही होता है, ठीक है। अगर हम मल्टीपोलर्स में भी बात करेंगे, बाईपोलर में भी बात करते हैं और यूनिपोलर में भी बात करते हैं, ठीक है। बाकी अगर हम ग्रुप्स की बात करेंगे तो वो बात अलग है, बट अगर हम सिंपल फॉर्म में पढ़ते हैं तो न्यूरॉन्स में आपको केवल डेंड्राइट्स एक से ज़्यादा देख सकते हैं, बट एक्सोन हमेशा एक ही होगा, ठीक है ना। तो एन एक्सोन, और इसकी देखते हैं ये जनरली क्या होता है, दीज आर फाउंड इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स, दीज आर फाउंड इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। अब एक टाइप का और होता है, तो मल्टीपोलर में क्या हो जाएगा, इस टाइप से जो हमने पहले भी बनाया था, इस टाइप से जो एक्सटेंशन होंगे ये ब्रांच फॉर्म में डेंड्राइट्स, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे डेंड्राइट्स, और डेंड्राइट से यहाँ क्या निकल जाएगा, एक्सोन। एक्सोन अगेन क्या होता है, ब्रांच हो जाता है, तो ये एक्सोन्स टर्मिनल, एक्सोन नोब्स, ठीक है। तो यह हो गया सेवरल डेंड्राइट्स, ये क्या हो गए, सेवरल डेंड्राइट्स हो गए और सिंगल एक्सोन, ठीक है। इस टाइप की न्यूरॉन्स को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन। और एक टाइप का और होता है डियर स्टूडेंट्स, जिसे हम कहते हैं स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। तो स्यूडो यूनिपोलर जो न्यूरॉन्स होती हैं ये जनरली, इसमें भी क्या होता है, मैनी डेंड्रॉन्स होती हैं और वन एक्सोन्स होती हैं, बट ये क्या होती हैं, ये हमारे जनरली क्या होती है, जो हैंड होती हैं, ठीक है। तो ये हमारी हैंड एंड लेग्स की जो मसल्स होती हैं, तो यहाँ पे जो न्यूरॉन्स होती हैं वो कैसे होती हैं, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक है। तो इसमें कभी कभी जो है मल्टीपोलर कंडीशन भी हो जाती है, कभी बाईपोलर कंडीशन भी हो जाती है, और कभी इसमें यूनिपोलर कंडीशन भी देखी जाती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक है। तो ये हमारे सिलेबस में अभी है नहीं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से ये किसके बेस पे थे टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरॉन एंड साइटोन एंड एक्सोन प्रोसेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ रिसेप्टर्स, ठीक है, या ऑन द बेसिस ऑफ हम कह सकते हैं स्टिमुलस, ऑन द बेसिस ऑफ इम्पल्सेस, ठीक है। तो जो इनकी फंक्शनिंग है उसके बेस पे हम बात करते हैं, ठीक है। बट इससे पहले हम थोड़ा सा एक और टर्म्स को यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ये जो टर्म्स है ये है साइनेप्स, काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है साइनेप्स, ठीक है। तो देखते हैं साइनेप्स क्या है। तो साइनेप्स को हम यहाँ पे क्लियर समझ लेते हैं। आपके पास सपोज ये एक टाइप का सेल बॉडी है, सेल बॉडी से इस टाइप से एक प्रोसेस निकलेगा जिसे हम कहते हैं एक्सोन। ये ब्रांच फॉर्म में क्या है, आप देख पा रहे होंगे डेंड्रोन्स, ठीक है। और ये जो है फिर अगेन कुछ स्पेशल टर्मिनल स्ट्रक्चर बन जाते हैं किसके, एक्सोन एंड पे, ठीक है। तो ये क्या है स्पेशल, अब यहाँ पे हमने ध्यान दे रहा है, यहाँ पे साइनेप्टिक नोव,
साइनेप्टिक नोब, ठीक है। तो हमने बात करी थी किसके अंदर, एक्सोन के अंदर, कि जो साइनेप्टिक नोब्स हैं, तो साइनेप्टिक नोब क्या करती हैं, कुछ स्पेशल टाइप की केमिकल रिलीज करती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्या करेंगी, कुछ स्पेशल टाइप के केमिकल रिलीज करती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। इस केमिकल्स को हम क्या कहते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, एक टाइप का केमिकल है, ठीक है, और इसको एक जनरल वे में कहते हैं एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर या एसिटाइल कोलिन, ठीक है। तो ये रिलीज होता है किससे, साइनेप्टिक नोब से, ठीक है। ये साइनेप्टिक नोब से रिलीज होता है, तो ये क्या होता है, एक्सोन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। एक्सोन्स के जो इम्पल्सेस हैं इनको स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। और एक्सोन में हेल्प करता है, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है विद द अदर न्यूरॉन, ठीक है। अब ये जो केमिकल है, अदर जो इससे दूसरा न्यूरॉन अब हम देखेंगे, तो ये एक दूसरे न्यूरॉन्स को कम्युनिकेट करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से क्या होती हैं, ये तो हमारे लिए सपोज ए वाला न्यूरॉन है, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, एक बी वाला न्यूरॉन लेते हैं, तो ये बी वाले न्यूरॉन की क्या है, सेल बॉडी है, हमारे पास क्या है, यहाँ पे बी वाला न्यूरॉन है, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, डेंड्राइट्स, यहाँ से फिर एक एक्सटेंशन निकल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा फिगर जो है क्लियर नहीं बन पा रहा है, तो आप समझ लेना, ठीक है। तो ये इसकी फिर अगेन एक्सोन टर्मिनल, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि एक गैप बन रहा है, इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में क्या बन रहा है, एक गैप बन रहा है, ठीक है। यहाँ जब इम्पल्सेस कैरी होती हैं किसके अंदर, एक्सोन्स के अंदर, ठीक है। तो इस टाइप के इम्पल्सेस को हम कहते हैं कैसे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, ठीक है। क्या कहते हैं हम इनको, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कहते हैं। बट जब यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल रिलीज करती हैं, तो यहाँ पे हम इसके लिए ही टर्म यूज़ करते हैं केमिकल इम्पल्सेस, ठीक है। क्या टर्म यूज़ किया जाता है यहाँ पे, केमिकल इम्पल्सेस, ठीक है ना। तो होता क्या है, यहाँ पे जो भी इम्पल्सेस है या जो भी स्टिमुलस है वो बहुत फास्ट क्या करेगा, कैरी करेगा, बट यहाँ पे थोड़ा क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पहले न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, ठीक है। देन एक गैप बनता है, इस गैप को हम क्या कहते हैं, ठीक है। ये जो गैप हमें दिख रहा है, इस गैप को ही हम कहते हैं साइनेप्स, इस गैप को ही हम क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा, एक्सोन का एक स्पेशल फंक्शन हम करना भूल गए थे। एक्सोन क्या करता है, इट कैरी इम्पल्सेस, इट कैरी इम्पल्सेस, इसको आप वहाँ पे नोट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सोन के फंक्शन में इसको हम वहाँ पे ड्रॉ करना भूल गए थे। तो इट कैरी इम्पल्सेस अवे फ्रॉम साइटोन, ठीक है। इसको क्या कह रहे हैं कि जो भी इम्पल्सेस हैं ये क्या करती हैं, साइटोन से दूर ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई इम्पल्सेस है, यहाँ से रिसीव तो किया किसने, डेंड्रोन ने इसको रिसीव करके कहाँ तक पहुँचाया है, साइटोन तक, ठीक है। तो इसको हम बोल रहे हैं सेंट्रीपिटल कंडीशन, ठीक है। अब ये सेंट्रीपिटल यहाँ तक को कोई भी इम्पल्सेस कैरी कर गया, अब यहाँ से आगे कहाँ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आगे तो डेंड्रोन है नहीं, तो यहाँ से आगे क्या है, एक्सोन, तो यहाँ से आगे एक्सोन लेगा,
तो एक्सॉन क्या कर रहा है, इट कैरी इम्पल्सेस अवे फ्रॉम साइटोन, तो साइटोन से दूर ले जाती हैं। एंड कहाँ ले जाएगी, कि ये कनेक्ट करती है अदर न्यूरॉन से, ठीक है। और कैसे कनेक्ट करेगी, विद द हेल्प ऑफ साइनेप्स, ठीक है। तो ये आपको जानना जरूरी है यहाँ पे कि साइनेप्स एक्चुअल में क्या है, ठीक है। साइनेप्स एक गैप है जो कि क्या करती हैं, एक दूसरे न्यूरॉन्स को क्या करती हैं, ज्वाइन करती हैं, जिससे कि क्या हो, कोई भी हम जो हमारी बॉडी में इम्पल्स कैरी हो रही है वो क्या हो जाए, ईजिली पास हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम नोट करते हैं साइनेप्स। तो यहाँ पे हम साइनेप्स को नोट करते हैं, साइनेप्स क्या है और इसका क्या रोल है न्यूरॉन सेल में। तो आप देखेंगे साइनेप इज अ जंक्शन ऑफ, साइनेप्स इज अ जंक्शन, और स्पेस हम इसको बोलते हैं, और स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन, it is between the axons of one neuron and the dendrons and the dendrites of another neuron, neurons, ठीक है। तो आप देखते हैं देयर इज अ नो फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द न्यूरॉन एंड साइनेप्स, एंड सो द इम्पल्सेस हैज टू पास थ्रू द साइनेप्स टू बी पास्ड ऑन टू अनदर न्यूरॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फिजिकल कनेक्शन होता नहीं है, ठीक है। तो न्यूरॉन्स जो है साइनेप्स के थ्रू क्या होते हैं, यहाँ पे इम्पल्स को कैरी कराती हैं, ठीक है, पास कराती हैं ऑन टू अनदर न्यूरॉन्स, ठीक है। तो इस टाइप से ये था साइनेप्स, ठीक है ना।